तारीख में एक ऐसा दौर गुजरा है जब पूरी तख्लीक एक ही हुक्म की ताबा नजर आती थी। हवाएं बगैर किसी मुज़ाहमत के इताअत करती थीं, पोशीदा मखलूक़ात नामुमकिन काम सरअंजाम देती थीं और परिंदे जिंदा चादरों की तरह आसमान को ढांप लेते थे। इस गैर मामूली इक़्तिदार के मरकज में सुलेमान मौजूद थे, एक ऐसी सल्तनत के वारिस जो कभी दोबारा नहीं दहराई गई। वो सिर्फ इंसानों पर हुकूमत नहीं करते थे, बल्कि उन चीजों पर भी जो उमूमन इंसानी आंखों से ओझल रहती हैं। हर सुबह एक खामोश रस्म के मुताबिक गुजरती थी, जहां परों वाले झंड आसमान में कामिल तरतीब के साथ सफर करते थे। वो जमीन पर मुनज्जम साए बनाते थे और हर जगह का एक मुतय्यन मकसद होता था। कोई चीज बला वजह हरकत नहीं करती थी और निजाम मुकम्मल महसूस होता था। लेकिन एक सुबह ऐसी आई जब इस कामिल हम आहंगी को किसी चीज ने तोड़ दिया। आसमानी नक्शे के दरमियान एक खला पैदा हो गया, बहुत सी मौजूदगियों के दरमियान एक गैर मौजूद नुक्ता। सुलेमान ने फौरन महसूस कर लिया, क्योंकि उनकी नजर तफरीह पर नहीं बल्कि निशानियों पर होती थी। ऐसी गहरी बसीरत रखने वाले के लिए गैर मौजूदगी किसी भी मौजूदगी से ज्यादा बोलती थी। वो जगह आम नहीं थी, बल्कि एक गैर मामूली अदम तवाजुन की अलामत थी। उन्होंने दिल में इस कमी की वजह पर सवाल किया, क्योंकि उनके इख्तियार में हर मखलूक का एक मुतय्यन काम था। तहकीक वहीं इसी खामोश लम्हे में शुरू हुई। वो मखसूस परिंदा कई दिनों से वापस नहीं आया था और उससे पहले कभी ऐसी कमी पेश नहीं आई थी। कुदरती निजाम हर जगह कायम था, सिवाय उस खामोश खला के। जब उन्होंने तलाश का हुक्म दिया तो पोशीदा कुव्वतें आसमानों और समंदरों को उबूर कर गईं। वो जानवर मिल गया और थुका हुआ वापस लाया गया। उसकी हरकत सस्त थीं और उस पर गैर मामूली ठिकन के आसार थे। उसकी हालत फरमानबरदारी जाहिर करती थी, लेकिन उसके साथ एक उनकहे बोझ का एहसास भी था। सुलेमान समझ गए कि ये बगावत नहीं, बल्कि कोई ज्यादा गहरी बात है। थोड़ी देर बाद उसकी वजह सामने आई, जो एक और कदीम मखलूक से जड़ी हुई थी। एक कमजोर बुजुर्ग, वक्त के निशानात से भरा हुआ, जो उड़ने के काबिल न था और जमीन पर रहने पर मजबूर था। नौजवान परिंदे ने उसे तन्हा छोड़ने के बजाय उसके साथ रहने का इंतखाब किया और अपनी जगह कुर्बान कर दी। ये सुनकर सुलेमान ने हुक्म दिया कि इस बुजुर्ग को उनके सामने लाया जाए। जब वो सामने आया तो मंजर ने फौरन असर छोड़ा। उसका जिस्म झुका हुआ था, पर पुराने हो चुके थे और बिनाई तकरीबन खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद इस मखलूक के अंदर याददाश्त मौजूद थी, सदियों से महफूज एक याद। ये कदीम मखलूक एक ऐसी कहानी उठाए हुए थी जो जमानों को उबूर करती थी और एक मुनफरिद जगह का जिक्र करती थी। एक शहर जो बेपुनाह दौलत से तामीर किया गया था, चमकती सतहों और सुनहरी इमारतों के साथ। जमीन चमक रही थी और हर चीज गैर मामूली बरकत से भरी हुई लगती थी। अपनी जवानी में वो जगह अपनी पूरी शान के साथ मौजूद थी, आबाद, जिंदा और खुशहाल। एक दूर दराज सफर में उसे वहां खाना और पनाह मिली और बहुत वक्त बाद वो दोबारा लौटा। दूसरी बार हर चीज और भी ज्यादा रोशन थी, लेकिन तीसरी बार गुजरने पर सब कुछ मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। शहर पहले जैसा नहीं रहा था और रोशनी गायब हो चुकी थी। जो सोना था वो मिट्टी बन चुका था और जहां जिंदगी थी वहां खामोशी रह गई थी। न कोई हरकत, न कोई आवाज, सिर्फ फितरत जो भूली बसरी खंडरात पर काबिज हो रही थी। सुलेमान समझ गए कि यह सिर्फ जवाल नहीं था, वह एक वाज़ेह निशानी थी कि कोई बड़ा वाकया पेश आ चुका था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी आंखों से देखेंगे कि वक्त ने किया मिटा दिया है। उन्होंने हुक्म दिया कि हुआ सबको इस दूर मकाम तक ले जाए। सफर फौरन मुकम्मल हुआ और मंजर उनके कदमों तले बदल गया। पहाड़ गुजर गए, समंदर पीछे रह गए, यहाँ तक कि मंजिल आ गई। बेलंडी से सिर्फ घनी नबातात से ढका हुआ एक विसिया इलाका नजर आ रहा था। तहजीब का कोई वाज़ेह निशान बाकी नहीं रहा था। बादशाह के हुक्म पर हुआ ने कुदरती पर्दा हटा दिया। तब माजी के आसार जाहिर हुए, टूटी हुई इमारतें और गरे हुए सितून। ये भला शक व शिबे एक कदीम, बड़ा और ताकतवर शहर था। सुलेमान ने हुक्म दिया कि अगर कोई जिंदगी बाकी हो तो उसे तलाश किया जाए। तलाश फैल गई और कुछ वक्त बाद कुछ मिला। एक रेंगने वाली लंबी और खामोश मखलूक इस वीरान इलाके में मौजूद थी। एक कदीम सानिब तन्हा, जो इस जगह का आखिरी नगहबान निकला। इसकी मौजूदगी इत्तेफाक नहीं थी, क्योंकि वो तबाही का जरिया बना था।
अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अलाही इजाजत से। इस शहर की कहानी सामने आई जहां नामत तो थी मगर शुक्र नहीं था। पानी, दौलत और हफाजत अता की गई थी, लेकिन गुरूर ने जगह ले ली। जाती ने झगड़ा पैदा किया, नेमत फितना बन गई और खालिक को भला दिया गया। तनबीह के लिए निशानियां आई मगर नजरअंदाज कर दी गई। फिर अंजाम के तौर पर सांप को इस्लाह के जरिए के तौर पर भेजा गया। उसका असर मुसलसल रहा और शहर के बुनियादी जरिया हयात को नुकसान पहुंचाता रहा। एक एक करके बाशिंदे खत्म हो गए और सिर्फ खंडरात बाकी रह गए। वो मखलूक वहीं खामोश गवाह बनकर मौजूद रही। सुलेमान ने सब कुछ तौजा से सुना और अलही अदल को समझ लिया, लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि हुदूद होती हैं और तवाजुन टूट चुका था। चुनांचे उन्होंने हुक्म दिया कि शहर को दोबारा तामीर किया जाए ताकि आने वाली नस्लों के लिए निशानी हो। इमारतें दोबारा खड़ी हो गई, चमक वापस आ गई और पुराने नक्श बेहाल हो गए। सानब देखता रहा क्योंकि वो जानता था कि उसका किरदार मुकम्मल हो चुका है। आखिर में हुआ, दोबारा चली और तख्लीक खामोश हो गई। निज़ामुन बेहालिन हो गया और ये कहानी हमेशा के लिए एक अब्दी तनबिया बन गई।